वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मदर साइड ऑफ प्ले एंड प्रिपरेटरी पॉइंट के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आप लोगों के लिए मैथ्स वीडियो की सीरीज लेके आया हूँ। जैसा कि स्टूडेंट क्लास 8 में हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें मैंने बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया था कि पॉलीगन क्या होता है, प्लेन सरफेस क्या होता है और पॉलीगन में एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, ट्रायंगल के बारे में बताया था, क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट इस क्लास में हम लोग उसी क्वाड्रिलेटरल पे मैंने बताया था कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है सॉरी, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो उसी पे कुछ बेस्ट क्वेश्चन है जो आप ही के बुक के क्वेश्चन है, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है एक्सरसाइज के कि हम एंगल्स कैसे निकालेंगे अगर गिवन क्वाड्रिलेटरल्स है, कुछ एंगल दे दिया तो हम गिवन एंगल्स कैसे निकालेंगे, उसी पे बेस्ट दो चार क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट। आप ही के बुक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का। जैसे स्टूडेंट्स देखिए ये क्वेश्चन है आपके बुक, ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर है, ये आपके बुक का एक क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन, एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ। ये आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 6 का सी है, 6 का सी है ये आपके एनसीईआरटी बुक का। इस क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट क्या दिया हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक एंगल यहाँ पे 30 डिग्री दे दिया है, ये एंगल एक्स दिया हुआ है, ये एंगल एक्स दिया हुआ है और इसका एक्सटीरियर एंगल ये 70 डिग्री दिया हुआ है और ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको बोल रहा है इस एक्स का वैल्यू निकालने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट हम लोग जो जानते हैं दिए हुए फैक्ट्स को ही यूज करके निकालेंगे इस एक्स का वैल्यू जो हमको पता है। एक बेसिक चीज आपको पता होगी अब सब कि स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल का सम 180, पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। ये एक बेसिक सी चीज जो हर जगह यूज होगी ये होगी। और दूसरी बात क्या यूज होगी कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, दूसरी बात ये यूज होगी। बस यही दो चीज यूज करके हम ये क्वेश्चन बना लेंगे। जैसे देखिए स्टूडेंट ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल देखिए 60 डिग्री है, 60 डिग्री अगर ये एंगल है तो ये एंगल बाहर के एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे इस लाइन के साथ 60 डिग्री है। तो आप देखिए गौर कीजिएगा कि ये वाला एंगल जो है आपका, ये वाला एंगल, इधर वाला एंगल मैंने क्या बताया कि स्ट्रेट लाइन के साथ 180 सम होता है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल को अगर आप कुछ भी मान लीजिए, अगर y ही मानते हैं तो क्या हो जाएगा, 60 प्लस y का सम कितना हो जाएगा, 60 प्लस y का सम कितना हो जाएगा, 60 प्लस y का सम 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, इससे y का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री, 180 माइनस 60 डिग्री मतलब 120 डिग्री। तो ये y आपको 120 डिग्री पता चल गया। जैसे ही ये y 120 डिग्री पता चल गया, सिमिलर चीज इधर भी देखिए ये बाहर वाला एंगल 70 डिग्री है। जैसे ही ये एंगल 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल, इसके बाद वाला एंगल, ये वही स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ सम एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये 70 है, तो इसको आप समथिंग जेड मानते हैं तो क्या लिखेंगे, 70 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे हम, 70 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से जेड का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा, 110 डिग्री। तो अब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि ये जो फिगर है इसमें हमको क्वाड्रिलेटरल का दो और इंटीरियर एंगल पता चल गया। क्वाड्रिलेटरल का दो इंटीरियर एंगल और पता क्या चल गया कि हमको ये z पता चल गया और ये y पता चल गया। जैसे ही z और y पता चल गया हमको, ये z हो गया और ये y हो गया। तो जैसे ही ये z हमको पता चल गया, y पता चल गया, तो अब हम प्रॉपर्टी लगाते हैं पॉलीगन वाला, क्योंकि ये 5 साइडेड फिगर है। ऑब्वियस सी बात है, आप देख रहे हैं कि ये 5 साइडेड फिगर है और पॉलीगन में हम आपको एंगल निकालने का तरीका बताए थे कि 5 साइडेड फिगर का एंगल कोई भी मतलब पॉलीगन का फिगर में मतलब सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन क्या होता है, निकालने का फॉर्मूला हम बताए थे n-2 इंटू 180 डिग्री, आपको ये बताए थे। तो ये 5 साइडेड फिगर है तो यहाँ पे इसके सारे पॉलीगन के सब एंगल का सम कितना होगा स्टूडेंट्स, 5 - 2 इंटू 180 डिग्री मतलब 3 इंटू 180 540 डिग्री, पूरे सब एंगल का सम हो जाएगा 540 डिग्री। ऑब्वियसली बात है ये सारे एंगल का सम जैसे ही 540 डिग्री हुआ तो अब हमको देखिए स्टूडेंट्स क्या पता है, ये एंगल हमको 30 पता है, ये हम निकाले अभी z निकाले हम 110 डिग्री, y निकाल लिए 120 डिग्री और फिर x हमको फाइंड आउट करना है। तो इस सब को हम स्टूडेंट्स अगर ऐड कर दे 30 प्लस x प्लस z प्लस y, तो ये सारे को ऐड कर ले तो हमको 540 के बराबर होना चाहिए। तो हम सबको ऐड करके 540 के बराबर करेंगे और वहां से हम x का वैल्यू निकालेंगे। ऑब्वियसली बात है, तो सबको हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे ही आप ऐड कीजिएगा सबको तो देखिए ये एंगल 30 है, 30 डिग्री, ये एंगल कितना है, y निकाले 120 डिग्री, तो 30 प्लस 120 कितना, 150 डिग्री, प्लस ये एंगल निकाले हम 110 डिग्री, तो 150 प्लस 110 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 260 डिग्री। 260 डिग्री प्लस x, तो 260 प्लस 2x करेंगे तो हमको कितना आना चाहिए, 540 आना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, हम करेंगे क्या इसमें,
इसमें हम करेंगे ये सबको जोड़ के लिखेंगे 30 प्लस, अभी निकाले ये y का वैल्यू निकाले 120 प्लस 110 प्लस x इज इक्वल टू, अब 5 साइडेड फिगर है तो पॉलीगन का सम अभी बताया है n-2 इंटू 180 करेंगे, तो n-2 इंटू 180 करके निकालेंगे तो हमको 540 आ रहा है। जैसे ही 540 आ रहा है, आप सबको जोड़ के अब उधर लीनियर इक्वेशन पहले पढ़े हैं उसका यूज कर लेंगे। 120 और 30 कितना हो गया, 150 हो गया, 150 प्लस 110 कितना हो गया 260, तो ये हो गया 260 प्लस 2x इज इक्वल टू 540 डिग्री, 540 हो गया। और 2x बराबर कितना हो गया 540 माइनस 260, 540 माइनस 260 हो गया स्टूडेंट्स, ये 540 माइनस 260 हो गया, तो यहां से आप x का वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 540 माइनस 260 हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ से अगर आप x का वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा तो आपको 2x इज इक्वल टू 280 आएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 280 अपॉन 2, मतलब 140 डिग्री हो जाएगा x का वैल्यू। अब देखिए, अब इस सारे एंगल को आप जोड़ के देख लीजिए, 140, ये x भी 140, ये x भी 140, 140 प्लस 140 280 प्लस 30, 280 प्लस 30 310 प्लस 120 प्लस 110, सबको जोड़िएगा तो आपको 540 के बराबर आएगा। तो x का वैल्यू हम कैसे निकाल लिए स्टूडेंट्स, हमको x का वैल्यू निकल गया 140 डिग्री। तो यही एक बेसिक सा तरीका है, मतलब आपको इसमें ज्यादा कुछ यूज नहीं करना है स्टूडेंट्स, बस आपको आपकी यूज होने वाली चीजें बस यही रहेगी कि स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम 180 डिग्री होता है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और दूसरा आपको यूज करना है कि जैसे पॉलीगन हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो यहाँ पे हम जोड़ के 360 के बराबर करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये पेंटागन है तो पेंटागन का हम जानते हैं कि एंगल का सम 540 डिग्री होता है। तो सबको जोड़े 30 प्लस x, और ये एंगल हमको नहीं पता था अंदर वाला, तो वही स्ट्रेट लाइन का प्रॉपर्टी यूज किए, तो 60 प्लस y, इसको अगर y मान लिया तो ये वाला अंदर वाला एंगल 120 डिग्री हो गया। इसी तरह अगर z ही निकाले तो 70 प्लस z इज इक्वल टू 180 हो गया। तो ये यहाँ से y निकला, z ही निकला, आप सबको जोड़ के 540 के बराबर कर दिए। जैसे ही सबको जोड़ के हम 540 के बराबर किए तो x का वैल्यू हमको 140 निकल गया। और ये सब कहाँ है, ये सब बस पिछले वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है कि पॉलीगन कोई भी रहेगा तो उसका सम कितना होता है, 5 साइडेड वाला का सम कितना होता है, 4 साइडेड वाला का कितना सम होता है। अगर आपने वो लेक्चर स्किप किया है तो फिर ये देखने का कोई मतलब नहीं है, पहले आप लोग वो लेक्चर देखिएगा, फिर इस लेक्चर को देखिएगा तो ये सारी बातें आपको समझ में आएगी। और स्टूडेंट्स, मैंने तो अभी समझाने के लिए ऐसे बता दिया, आप जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, आप जब एग्जाम में सॉल्व करेंगे, कभी कुछ करेंगे, तो आप बशर्ते लिखेंगे कि आप क्या क्या कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखिएगा आप वी नो डेट, आप जानते हैं कि ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 180 डिग्री, और लिखिएगा ब्रैकेट में लिखिएगा एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का सम 180 डिग्री होता है। तो आपको ये चीजें लिखना है कि एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन, ऐसे करके लिखना है। जैसे 70 प्लस जेड बराबर 180 किए, तो इसमें भी आपको लिखना है कि एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री ब्रैकेट में। फिर आप जैसे कि ये प्रॉपर्टी यूज किए, तो आप लिखिएगा कि सिंस सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ 5 साइडेड पॉलीगन इज इक्वल टू 540 डिग्री, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज करके हम निकाल लिए 540 डिग्री। तो आपको ब्रैकेट में जो जो चीज आप करके निकाल रहे हैं, जो जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, वो आपको लिखना होगा एग्जाम में। मतलब आप जब भी सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीजें लिख के बनाएंगे। मैं बस समझाने के लिए वो चीजें बता दिया कि ऐसे ऐसे आप एग्जाम में लिखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर को पता होना चाहिए साफ साफ क्लियर कि आप कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 60 प्लस वाई, तो हम क्या लिख दिया, एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन, ब्रैकेट में लिख देंगे सिंस एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो आप सारा प्रॉपर्टी बशर्ते लिखेंगे और फिर एग्जाम में लिख के सॉल्व करेंगे। तो ये जैसे कि हमारा सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन था एक बुक का, तो मैंने अभी ये डिस्कस किया है। और फिर इसी में कहा मैं 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ स्टूडेंट इसी चैप्टर का, तो आपको सारा एंगल्स वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, जितना भी एंगल्स वाला क्वेश्चन रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। आप देख लेना, वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं मिटा दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेना। एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट्स, आप ही के बुक का ये भी क्वेश्चन है, आपके बुक का ये क्वेश्चन नंबर 6 का डी है, वो 6 का सी था, ये 6 का डी है स्टूडेंट्स, आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 6 का डी में क्या है कि देखिए ये 4 साइडेड एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ये 4 साइडेड एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, 4 साइडेड नहीं स्टूडेंट, ये 5 साइडेड एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, मतलब पेंटागन दिया हुआ है 5 साइडेड, और जिसका सब एंगल x डिग्री है। तो बोल रहा है क्या कि इसका सब एंगल का मतलब x का वैल्यू क्या होगा। तो अभी तो स्टूडेंट हम निकाले हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विद 5 साइड्स
का फॉर्मूला मतलब जनरल फॉर्मूला क्या होता है कि n माइनस टू इंटू 180 डिग्री होता है। तो इससे हम निकाले थे 5 साइड्स का, तो हमको 540 डिग्री आया था। ठीक है, 540 डिग्री इसके सब एंगल का सम हो गया। सब एंगल का सम जैसे ही 540 डिग्री हुआ तो अब हमको क्या प्रॉपर्टी यूज करना है कि इसके सब एंगल को जोड़ देंगे तो वही ना 540 के बराबर हो जाएगा। मतलब x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, मतलब x को 5 बार जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5x, और 5x को 540 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू वहां से कितना आ जाएगा 108 डिग्री आ जाएगा। आपको इसमें क्या करना है स्टूडेंट, देखिएगा इसमें क्या करना है, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 540 डिग्री। तो इसको सॉल्व कीजिएगा स्टूडेंट, तो 5x इज इक्वल टू 540, तो यहाँ से आपको x का वैल्यू स्टूडेंट 108 डिग्री आ जाएगा। इसमें अब ब्रैकेट में आप बोल सकते हैं ये चीज लिखिएगा, सिंस सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगन विद n नंबर ऑफ साइड्स इज जितना, तो आप n की जगह पे अगर 5 पुट कीजिएगा तो आपको पेंटागन का मिलेगा। तो यहाँ से आप पेंटागन का निकाल लिए, सब एंगल का सम 540 डिग्री, और सारा एंगल देखिए स्टूडेंट इंटीरियर एंगल x x x x x डिग्री दिया हुआ है। तो x को 5 टाइम्स ऐड कीजिएगा तो 5x हो जाएगा, और 5x को जैसे ही आप 540 से इक्वेट कीजिएगा तो आपको x का वैल्यू 108 डिग्री हो गया। मतलब इस ये जो पॉलीगन दिया हुआ है इसका सब एंगल x x x डिग्री बराबर है, तो सारा का सारा एंगल 108 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका 6 का डी क्वेश्चन हो गया। एक बार फिर से बस बेसिक सा कुछ किए नहीं है स्टूडेंट्स, बस आप लिखिएगा ब्रैकेट में। लिखने का तरीका मैं एक बार आपको मुंह से ओरली बता देता हूँ। आप लिखिएगा, सिंस वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन विद n नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 5 वी गेट्स द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पेंटागन, क्योंकि ये 5 साइड का पॉलीगन है तो 5 साइड का 5 डालिएगा तो इसमें 540 वैल्यू आएगा। अब डालिएगा कि सिंस, इसलिए ये सबको जोड़िए x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये सारे चीजों को ऐड कीजिएगा तो आपको 540 आ जाएगा, और सबको जोड़ के सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू आपको 108 डिग्री हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये था आपका, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मतलब ये सिंपल बेसिक सा प्रॉपर्टी यूज करके एक क्वेश्चन बना हुआ है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है आपका 7 का ए, आप ही के बुक का क्वेश्चन है 7 का ए स्टूडेंट्स। 7 का एक क्वेश्चन है आप ही के बुक का। इसमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका ये वाला एंगल, ऊपर वाला एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, ये z दे दिया समथिंग, ये बाहर वाला एंगल x दे दिया और ये वाला y दे दिया। तो आपको निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा। तो जैसे x प्लस वाई प्लस जेड निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड निकालने के लिए हम सबसे पहले x निकालेंगे, y निकालेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे। सिंपल सा बात, सबको पता है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड पता है तो सबसे पहले हमको x पता होना चाहिए, y पता होना चाहिए और z पता होना चाहिए। ये सारी बातें हमको पता होगी तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले x निकालेंगे। तो आप देखिए, आप अपने बुक का ये फिगर आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो अपने बुक का फिगर खोल लीजिएगा। 7 का ए क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, 7 का ए। वैसे फिगर ठीक ठाक दिख ही रहा है, अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रहा है तो आप अपने बुक का 7 का ए खोल लीजिएगा। उसमें क्या है स्टूडेंट कि ये वाला एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है और बाहर वाला एंगल x डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है, मैंने क्या बताया आपको कि स्ट्रेट लाइन के सम एंगल सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो ये देखिए, तो ये एंगल x डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री दे रहा है। तो ये देखिए, तो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, ये तो स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे यही पूरा एंगल बन रहा है। इसका आधा एंगल 90 डिग्री और ये एंगल x डिग्री है। तो इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमको 180 आना चाहिए। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइएगा तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 90 प्लस एक्स लिखिए, 90 प्लस एक्स लिखिएगा बराबर 180 कीजिएगा तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा, सॉल्व कीजिएगा तो। अब हमको x पता चल गया कि मेरा 90 डिग्री है, ठीक है, x जैसे ही पता चला हमको 90 डिग्री है, यहाँ पे हमको x पता चल गया स्टूडेंट्स 90 डिग्री है, ठीक। और एक चीज और देख लीजिए स्टूडेंट्स, अब हमको z भी सिमिलर प्रॉपर्टी से हम भी निकाल सकते हैं, 30 प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि z भी स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 30 प्लस जेड का भी वैल्यू, z यहाँ से निकाल लेते हैं स्टूडेंट हम लोग। 30 प्लस जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 प्लस जेड बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। z का वैल्यू हमको 150 डिग्री हो गया। अब x और z निकल गया, अब हमको y चाहिए। ये y अगर हम निकाल लेते हैं, अगर ये वाला y अगर हम निकाल लेते हैं तो इजीली हम निकाल लेंगे, मतलब इस एंगल का x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक चीज और देखिए, ये एंगल कितना दे रहा है आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। इस अगर एंगल को हम कुछ मान लेते हैं W, अगर हम मानते हैं, मान लिए थोड़ी देर के लिए इस एंगल को अगर हम W मानते हैं, तो एक चीज आपको बेसिक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम। तो देखिए, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, ये अगर इसका नाम अगर A B C अगर हम दे दे
तो ये एबीसी एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका एक एंगल ये 90 है, ये 30 है, इसको हम डब्ल्यू माने थोड़ी देर के लिए। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमको कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। वही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल लगा रहे हैं क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इस तीनों एंगल को जोड़ना है, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस डब्ल्यू। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमको कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। मैं समझा रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ लैंग्वेज, बस बेसिक चीजें आपको समझा रहा हूँ। लैंग्वेज आपको खुद लिखना है क्योंकि अभी से आप लोग आदत डालेंगे तो आगे लैंग्वेज लिखने में आसानी होगी। 90 प्लस 30 कितना हो गया, 120 हो गया। 120 प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब देखिए W का वैल्यू 60 डिग्री हो गया। अब जैसे ही W का वैल्यू 60 डिग्री हो गया तो फिर तो हमको एक बेसिक सा बात पता ही है कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है 180 डिग्री होता है। तो W यहाँ पे देखिए 60 हो गया, तो W प्लस Y को जोड़ेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 180 आना चाहिए क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रहा है। यहाँ पे देखिए पूरा स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो W प्लस Y को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम W प्लस Y को जोड़ेंगे तो मेरा 180 आना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो Y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 माइनस W का वैल्यू अभी कितना निकाले, 60 निकाले। तो 180 माइनस 60 क्या हो गया, 120 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया। अब हमको x भी पता चल गया, y भी पता चल गया और w भी पता चल गया। देखिए z भी पता चल गया। तो x का वैल्यू हम कितना निकाले थे स्टूडेंट, x का वैल्यू हम निकाले थे 90 डिग्री। लिखिए x को 90 लिखिए। y का वैल्यू कितना निकाले स्टूडेंट, y का वैल्यू अभी हम निकाले 120 डिग्री, 120 लिखिए। और z का वैल्यू अभी हम स्टूडेंट कितना निकाले, z का वैल्यू हम निकाले 150 डिग्री, 150 लिखिए। और तीनों को ऐड कीजिए तो 120 प्लस 90 प्लस, तो स्टूडेंट्स हम लोग x को निकाले थे 90 डिग्री, y को निकाले थे 120 डिग्री और z को निकाले थे 150 डिग्री। तीनों को लिखे 90 प्लस 120 प्लस 150 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तीनों को जोड़ के निकाले, यही हमको x प्लस y प्लस z का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू 360 डिग्री हो गया। अब स्टूडेंट्स अब देखिए इसको, आपको मैं ये कुछ समझा दिया, एक बार फिर से समझाता हूँ और आपको ओरली मैं बताऊंगा कि लिखना कैसे। वो लिखेंगे आप खुद, लिख के आप भेजेंगे अपना सॉल्यूशन। अगर जहाँ वो दिक्कत होगी मैं खुद आपको डिस्कस कर दूंगा, बता दूंगा कि लिखना कैसे। वैसे मैं एक बार समझा देता हूँ कि इसको लिखना कैसे है। ये फिगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप बुक का 7 का ये क्वेश्चन खोलिएगा। देखिए एक बार मैं फिर से समझाता हूँ स्टूडेंट क्या है। ये हमारा एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें ये एंगल 90 है अंदर वाला, ये एक बाहर एंगल x दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, ये इधर वाला एंगल y दिया हुआ है, ये z दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मैं बार बार यही बात रिपीट कर रहा हूँ। तो ये देखिए ये 30 डिग्री है, तो अगर 30 प्लस अगर हम z निकालें तो हमको 180 डिग्री आना चाहिए। तो 30 प्लस जैसे ही z निकालिएगा तो 30 प्लस z का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 प्लस z बराबर 180 कीजिएगा तो z का वैल्यू आ जाएगा 180 में से 30 गया तो कितना है, 150 डिग्री। तो वही हम z का वैल्यू यहाँ पे निकाले थे 150 डिग्री। देखिए यहाँ हम z का वैल्यू वही निकाले थे 150 डिग्री। तो आप इसको निकालते वक्त लिखिएगा सिंस सम ऑफ एंगल्स, मतलब द एंगल मेड ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, या फिर एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो वही प्रॉपर्टी को यूज करके हम 30 प्लस z का वैल्यू 180 लिख दिए, तो z का वैल्यू 150 हो गया। ठीक, वो बात होगी। सिमिलर सी बात देखिए, यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो x कैसे निकालेंगे, 90 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x का वैल्यू हमको कितना आ गया, 90 डिग्री हो गया। तो उसमें भी लिखेंगे एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो ये एंगल भी हमारा 90 प्लस x बराबर 180, तो x का वैल्यू 90 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू 90 आ गया, z आ गया। अब हमको y निकालना है क्योंकि हमको तो क्वेश्चन में सोल्यूशन निकालना है x प्लस y प्लस z का। ठीक है, देखिए तो ट्रायंगल में हम बताए थे कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तीनों को जोड़ने पे। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको a माने या इस साइड, यहाँ पे नाम दे दिए इसका a, इसका b, इसका c, तो 90 प्लस 30 प्लस इसको अगर थोड़े देर के लिए w मानते हैं तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। 90 प्लस 30 प्लस w बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से w का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आएगा। जैसे ही w का वैल्यू 60 डिग्री आ गया तो हमको, मेरा काम w निकालना नहीं था, w हमको निकालना पड़ा y निकालने के लिए, क्योंकि अगर w हमको नहीं पता होगा तो y कैसे निकलेगा। तो w निकाले हम पहले। अगर ये एंगल बाहर वाला एंगल y है तो w प्लस y क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल से ऑन स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो जैसे ही w प्लस y को ऐड कीजिएगा तो आपको w का वैल्यू हम निकाले कितना, 60 डिग्री। 60 प्लस y बराबर 180, तो y का वैल्यू हो गया 180 माइनस 60, 120 डिग्री। अब x भी पता चल गया, y भी पता चल गया और z भी पता चल गया। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, हमारा ये क्वेश्चन हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ट स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन है मैं अच्छे क्वेश्चन करा दिए। आप पूरा सारा क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा अपने एक्सरसाइज का क्वाड्रिलेटरल पे बेस्ट। मैंने पीछे थ्योरी लगभग पूरा बता दिया था, कुछ थ्योरी रह गया जो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। बाकी मैंने इसका पूरा अच्छा क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन पे बेस्ट बता दिया है।
अब मैं इसके आगे अब स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ते हैं। कुछ कुछ जैसे ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अभी हम लोग, क्वाइट का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में। स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में, तो क्वाड्रिलेटरल तो जानते ही है कि फिगर विच इज बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। क्वाड्रिलेटरल एक तरह का पॉलीगन है। तो अब स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हम लोग ट्रेपेजियम के बारे में बात करते हैं। ट्रेपेजियम है क्या स्टूडेंट? ट्रेपेजियम कुछ नहीं है, ट्रेपेजियम इज नथिंग बट ए स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। उसमें क्या स्पेशल प्रॉपर्टी होती है ये देखिए। जैसे कि ये 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा तो इसका क्या होगा कि एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होगा। पैरेलल, अब बात होता है कि पैरेलल क्या होता है, तो आप स्टूडेंट्स प्रीवियस क्लास में भी पढ़े होइएगा कि 2 लाइन पैरेलल कब होता है। 2 लाइन को हम पैरेलल तब कहते हैं अगर इसको आप आगे बढ़ाइएगा तो वो कितना भी आगे बढ़ाइए, इन्फिनिटी लेंथ तक, कहां तक भी बढ़ाइए, वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि ये आगे जाके ऐसे काट देगा। 2 लाइन अगर आगे जाके एक दूसरे को काट देगा तो वो लाइन कभी पैरेलल नहीं होगा। जैसे ये दोनों लाइन कभी एक दूसरे को, ये 2 लाइन लेते हैं, ये दोनों लाइन कभी एक दूसरे को कितना भी आगे बढ़ाइएगा, ये ऐसे बढ़ेगा, ये ऐसे बढ़ेगा, कभी काटेगा नहीं, तो ये लाइन कभी पैरेलल नहीं होगा। तो इसमें देखिए कि ट्रेपेजियम में क्या होता है कि ट्रेपेजियम इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ साइड पैरेलल। मतलब ये ट्रेपेजियम है तो इसका एक साइड पैरेलल होगा। देखिए एक पेयर पैरेलल होगा, जैसे ये साइड और ये साइड पैरेलल हो गया इस फिगर के लिए। इस फिगर के लिए ये साइड और ये साइड पैरेलल हो गया। ट्रेपेजियम में यही एक बेसिक सी बात होती है। बाकी दूसरा बेसिक सा बात तो वो तो सबको पता है कि 4 साइडेड है तो चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा। तो ट्रेपेजियम के साथ क्या आप बताएं स्टूडेंट? ट्रेपेजियम इज नथिंग बट अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड। उसी को हम ट्रेपेजियम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम एक और स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानते हैं, काइट। काइट क्या होता है? जैसे आप वो काइट सुन के आपके दिमाग में नाम आता होगा, पतंग जो उड़ाते हैं। हाँ, वो लगभग मोर और लेस बातें समझने के लिए आप वैसे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, लेकिन काइट जैसे मैथमेटिकल टर्म में कैसे डिफाइन करते हैं, काइट भी एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है। आप देखते भी होगा पतंग उड़ता होगा तो इस टाइप के शेप में उड़ता है। तो काइट भी एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसका क्या होता है स्टूडेंट्स, काइट में क्या बात होती है कि इसका जो है ना 2 लगातार साइड है इक्वल होगा। जैसे कि आप ये फिगर देखिए, ए बी सी डी एक साइड है तो इसका बीसी और सीडी बराबर होगा, या फिर सीडी और एडी बराबर होगा, या फिर ए बी और बी सी बराबर होगा। ऐसा कोई भी फिगर आपको दिखे जिसमें 2 लगातार साइड्स बराबर हो तो उसको हम काइट कहेंगे। जैसे इस फिगर में देखिए ए बी सी डी में बीसी और सीडी बराबर है, मतलब ये बीसी और सीडी बराबर है तो ये काइट हो गया। जैसे आप सीडी और एडी भी बराबर रहता तब भी इसको काइट कर सकते थे, या फिर एबी और बीसी बराबर रहता तब भी इसको काइट कर सकते थे। तो काइट क्या हुआ स्टूडेंट्स? काइट एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुआ जिसका पेयर कंसेक्यूटिव साइड्स वो मतलब इक्वल हुआ, और काइट का भी वही बात, सब एंगल 360 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट लगभग जितना स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीगन के बारे में मैंने कल इससे पहले डिस्कस किया था, ट्रायंगल क्या होता है, पेंटागन क्या होता है, हेप्टागन क्या होता है, हेक्सागन क्या होता है, और उसके एंगल वेंगल निकालने का तरीका सब कुछ सीख लिया था। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जैसे ट्रेपेजियम और फिर ये काइट, ये सब क्या होता है, ये सब रह गया था। तो ये सब अभी मैं डिस्कस कर रहा था, ट्रेपेजियम और काइट। तो स्टूडेंट्स ट्रेपेजियम आपको बता दिया कि ट्रेपेजियम इज नथिंग बट अ क्वाड्रिलेटरल विथ क्या होता है, जिसका एक साइड्स पैरेलल हो विथ अ पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल। और काइट क्या होता है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका 2 लगातार साइड्स हमेशा इक्वल होता है, इसको काइट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग, मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया और स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताया। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग अपने एक्सरसाइज का पूरा वो सॉल्व्ड एग्जांपल विद क्वेश्चन 7.1 7.2 ट्राई करेंगे, और फिर 7.1 और 7.2 ट्राई करेंगे, और फिर ये जो मैंने थ्योरी बताया इसको बुक से पढ़ेंगे। इसके आगे बस 2-3 और थ्योरी आपके चैप्टर के लिए, पैरेललोग्राम पढ़ना है के बारे में पढ़ना और ये सब पढ़ना है, तो वो सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग वो क्वेश्चन ट्राई कीजिए, अपने वर्कबुक का क्वेश्चन ट्राई कीजिए, और जहां प्रॉब्लम होगी हमें व्हाट्सएप कीजिए। और क्या, और बाकी सारी चीजें तो चलती रहेगी, ये पेंडेमिक चलती रहेगी, लेकिन हमारा आज वीडियो आने में थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन वीडियो हमारा लगातार आता रहेगा, आपके वो पोर्टल के माध्यम से आपको मिलते रहेगा। बस आप लोग घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू।